यमुना नदी का शांत किनारा, संध्या का समय, हल्की धुंध और बहती जलधारा के बीच प्रकृति मानो किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय नदी के तट पर एक सुंदर युवती नाव चला रही थी। उसका नाम था मत्स्यगंधा। वो एक मछुआरे की पुत्री थी और अपनी सरलता, कर्तव्यनिष्ठा और अद्भुत सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसी कारण उसे मत्स्यगंधा कहा जाता था। परंतु उसकी आंखों में निर्मलता और चेहरे पर प्राकृतिक आकर्षण झलकता था। एक दिन महान तपस्वी पराशर ऋषि वहां पहुंचे। वे यमुना पार करना चाहते थे। मत्स्यगंधा ने विनम्रता से उन्हें अपनी नाव में बैठाया और यमुना पार कराने लगी। जब नाव धीरे धीरे यमुना की शांत लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी पराशर ऋषि की दृष्टि मत्स्यगंधा पर पड़ी। उसके सौंदर्य, शालीनता और सहज आकर्षण ने ऋषि के मन में एक विशेष भाव उत्पन्न किया। ये केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि प्रकृति की उस दिव्य योजना का संकेत था जो भविष्य में एक महान आत्मा के जन्म का कारण बनने वाली थी। पराशर ऋषि ने अपने दिव्य ज्ञान से ये जान लिया कि इस मिलन से एक महान आत्मा जन्म लेगी जो संसार को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाएगी। मत्स्यगंधा संकोच में थी। उसने कहा कि ये स्थान सार्वजनिक है और लोग उन्हें देख सकते हैं। तब पराशर ऋषि ने अपनी तपस्या शक्ति से चारों ओर घना कोहरा उत्पन्न कर दिया। पूरा वातावरण रहस्यमय और पवित्र हो गया। नाव धीरे धीरे यमुना के बीच स्थित एक छोटे द्वीप पर पहुंची। वहां प्रकृति शांत थी और वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया था। उसी पवित्र स्थान पर दोनों का संसर्ग हुआ, जो केवल मानवीय घटना नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना का भाग था। कुछ समय बाद उस द्वीप पर एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का वर्ण सांवला था और वो द्वीप पर जन्मा था, इसलिए उसका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। यही बालक आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म के पश्चात पराशर ऋषि ने मत्स्यगंधा को वरदान दिया। उन्होंने उसकी मछली जैसी गंध को दिव्य सुगंध में बदल दिया, जो दूर दूर तक फैल सकती थी। इसी कारण वो आगे चलकर योजनगंधा और फिर सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। साथ ही ऋषि ने उसे ये आशीर्वाद भी दिया कि वो पुनः कन्या रूप में प्रतिष्ठित रहेगी। दिव्य प्रभाव से वो बालक शीघ्र ही सामान्य शिशु की अपेक्षा तेज गति से विकसित होने लगा। उसकी आंखों में अद्भुत ज्ञान और गंभीरता झलकती थी। बालक ने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा कि उसका जीवन धर्म और ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित रहेगा। समय बीतने के साथ वही बालक वेदव्यास बना, वो महान ऋषि जिसने चारों वेदों का संकलन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की स्थापना की और संसार को धर्म, नीति और आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल्य खजाना प्रदान किया। उधर मत्स्यगंधा आगे चलकर सत्यवती के रूप में हस्तिनापुर की महारानी बनी और महाभारत की महान कथा का महत्वपूर्ण आधार बनी। इस प्रकार यमुना के शांत तट पर हुआ वो दिव्य मिलन केवल एक घटना नहीं था, बल्कि भारतीय धर्म, संस्कृति और ज्ञान परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआतों में से एक था। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।